बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दें जिससे आपको अल्लाह और आपका दिल राज़ी हो। मेरा टॉपिक है आज माँ बाप के मतलब, क्योंकि माँ बाप जिन जिन के माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनके हाथ सलामत रखे, दुआओं वाले। यहाँ देख रहे हैं जैसे मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से सुबह नाश्ता बना दूँ, क्योंकि आज हमारी गली में ट्रेजिडी हो गई थी। मेरे सामने वाले हमसाए हैं, उनके अबू की डेथ हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पहले नाश्ता बना दूं, फिर क्योंकि उधर की भी दौड़ भाग लगी हुई है, उनका भी आना जाना लगा हुआ है। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी से बच्चों को मैं स्कूल पहले भिजवा लूँ। टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है, दिल लग ही नहीं रहा, इतना दिल गमज़दा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनको इधर जात बुलंद करे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। बस मैं ना कहा चलो जल्दी जल्दी से नाश्ता बना के ना बच्चों को मैं स्कूल भिजवा दूँ। बच्चों का भी दिल नहीं कर रहा था जाने को स्कूल, लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोगों ने जाना ज़रूर है, क्योंकि छुट्टी नहीं स्कूल वाले करने देते, तो फिर इस वजह से आप लोग स्कूल जाओ। बच्चे भी उदास थे, वो अंकल बहुत प्यार करने वाले थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनकी आगे वाली ज़िंदगी में आसानियाँ करे। मैं कहनी हाँ कि माँ बाप के बगैर कुछ नहीं हैगा। अगर माँ नहीं है तो ज़िंदगी में कोई मशवरा देने वाला नहीं होता, तो बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में कोई दिलासा देने वाला नहीं होता। तो ये सारी ये दुआएं, ये प्यार, ये मोहब्बत, जितनी मर्ज़ी दूसरों से मोहब्बत और प्यार मिल जाए ना, लेकिन जो ये ख़ालिस जो प्यार है ना, ये ख़ालिस प्यार माँ बाप का ही है। तो ये जिनके पास कमी है ना, ये वही जानते हैं कि ये किस तरह की कमी है, उनकी अहमियत क्या है, उनकी हमारी ज़िंदगी में किस तरह की अहमियत है, ये हम उनके जाने के बाद ही हमें महसूस होती है। मैं कहती हूँ जब पास चीज़ होती है तब उस वक़्त तक उसकी इतनी कदर नहीं होती जितनी उसके जाने के बाद होती है। और मैं कहती हूँ सबसे कीमती चीज़ है ना दुनिया में, अगर आपके पास है तो वो आपके माँ बाप हैं। वो आपकी आखिरत भी संवारते हैं, वो आपकी दुनिया भी संवारते हैं। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की ज़रूर कदर किया करें। ये दुख नहीं देखा जाता, ना अपना देखा जाता है, ना किसी के साथ हो रहा हो तो तब भी नहीं देखा जाता, तब भी उसी तरह तकलीफ़ हो होती है, उनको देख के उसी तरह तकलीफ़ हो रही होती है। जहाँ मैं साथ साथ दिल नहीं लग रहा था, यहाँ मैं साथ साथ हमज़ा को तैयार कर रही थी। हमज़ा को अभी तक ना लेसिस नहीं बांधने आते ना शूज़ के, तो मैं उसके लेसिस बांध रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हारी जल्दी से मैं ना शूज़ तुम्हें पहनाऊँ और तुम जल्दी से जाओ। नाश्ता भी बस इन्होंने ना रुके दिल से ही किया था, कर नहीं रही थे नाश्ता, क्योंकि पता है जब साथ वाले हमसाए हैं और उधर से फिर रोने की आवाज़ें भी आ रही हो तो दिल बड़ा बुझा हुआ होता है। दिल ऐसे होता है जैसे ना हमसायों से बहुत प्यार होता है, और इनके साथ मेरा तो कुछ ख़ास ही रिश्ता था। जब से मेरी शादी हो के आई है ना, तो मैं इनके साथ ही ना बहुत मेरे ना इनके साथ नज़दीकी तल्लुकात है हमारे। हम एक दूसरे के साथ दुख सुख सारा कुछ हमारा एक जैसा होता है। यहाँ बच्चों को जब भी आप स्कूल भिजवाया कर ज़रूर इनके ऊपर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूंक के ना भेजा करें। यहाँ पे हमज़ा मुस्तफ़ा चले गए स्कूल, तो मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो मैं अब जल्दी से घर भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ ना उधर से वो उनके साथ हमारे तल्लुकात ऐसे ना कि वो फिर उनके जो भी उनके मिलने मिलाने वाले आए होते हैं ना, तो सारे फिर मेरे घर में भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, बस दिल ही नहीं लग रहा था, क्या करें। और आप सुनाएं कैसे हैं। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को, जिन जिन के माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और ये दुआ करने वाले हाथ हमेशा 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 हमारे साथ रहें। यहाँ देखिए 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो गया हुआ था और मैंने सारे काम कर लिए थे। सारे काम शाम मैंने ख़त्म कर लिए थे। ये देखिए गली के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। ये साथ वाले हमसाए हैं, इनकी अब्बू की डेथ हुई है, तो मैं बार बार जा रही थी लेकिन मेरे से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे भी अपने अब्बू याद आ रहे थे। उनको देख देख के मेरा भी दिल रोने लगा हुआ था। बस किसी का दुख देखे तो फिर अपना दुख भी याद आ जाता है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। अब इनके जाने का टाइम हुआ था, सारे लोग इकट्ठे हो गए हुए थे। मैं कहती हूँ क्या है इंसान ना अपने पाँव पे चल के आता है ना अपने पाँव पे जाता है। क्या कदर है इंसान की।
यहाँ जी मेरे अगले दिन का व्लॉग शुरू हो जाता है। मैंने सुबह उठ के मशीन लगाई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ, कि काफ़ी कपड़े भी मेरे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सैटरडे का दिन था तो मैंने कहा चलो सैटरडे को मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो मैं आपसे जैसे बात कर रही थी, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे, इनकी कब्र कुशादा करे, इनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नत की ठंडी हवाएं इनकी कब्र का रुख लें, इनके घर वालों को सब्र दे। और आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे माँ बाप के लिए और जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, और मेरे साथ आमीन या रब्बिल आलमीन कहें। किसी की भी आमीन कबूल हो सकती है, किसी की भी दुआ से उनकी मग़फ़िरत हो सकती है, कि उनके कबीरा सगीरा जाने अनजाने गुनाह जितने भी हैं सब गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला आखिरत उनकी संवार दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। यहाँ मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए आई हुई थी। मैं कहा चल जल्दी से कपड़े फैला लूँ, क्योंकि बार बार बादल बन रहे थे, कभी सूरज आता था कभी सूरज जाता था, बस इसी तरह का मौसम था। मैंने कहा जल्दी से कपड़े धो लूँ, क्योंकि सैटरडे को पता है मशीन लगा लेती हूँ यूनिफॉर्म की वजह से, तो वो लाजमी लगानी थी। हालांकि सामने घर में ट्रेजिडी थी, लेकिन मैंने कहा कि ये काम भी तो ज़रूरी है ना मेरा। सूरज कभी निकलता था कभी गरूब हो जाता था, तो मैं सूरज को देख के मुझे एक बात याद आई कि बाप सूरज की मानद होता है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा भी हो जाता है। तो माँ बाप के बगैर हमारी ज़िंदगी ना बिल्कुल अंधेरी है। मैं कहती हूँ ये उस वक़्त पता चलता है जब वो बिछड़ जाते हैं, जब पास होते हैं तब उनकी इतनी अहमियत का पता नहीं चलता। वो होता है कि जो ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, तब तक उनकी अहमियत का पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बिछड़ जाते हैं तब उनकी अहमियत का बहुत एहसास होता है। एक एक पल याद आता है उनके साथ गुजारा हुआ। चाहे आप जितने मर्ज़ी बूढ़े हो जाए, लेकिन माँ बाप आपको नहीं भूलते, उनकी कमी कोई बंदा नहीं पूरी कर सकता। तो यहाँ पे मैं नीचे आई थी तो बच्चे अपनी अपनी ना ड्राइंग कर रहे थे, और मैं देख रही थी। मैंने कहा ये मेरा भी कोई स्केच बना रही थी, और मुस्तफ़ा भी उसकी तरफ देख के स्केच बनाने लगा हुआ था। मैंने कहा मैंने आपको पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है, तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती चलो बच्चा जिस जिस में चीज़ में भी इंटरेस्ट लेता है ना, उसको ज़रूर करने दिया करें, क्योंकि इसी तरह बच्चे को ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहाँ मुस्तफ़ा ना वीडियो देख के ना मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, और बार बार उसको रेस करता था, क्योंकि उसकी ना गिरफ्त उसकी स्केल पे गिरफ्त नहीं हो रही थी। तो जब नहीं सही बनता था तो रोना शुरू कर देता था, कहता ये मेरे से बनता नहीं है। नहीं, मैंने कहा चलो ट्राई करते जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे भी देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का स्केच बना रही है, इसकी भी की ड्राइंग बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेट किया करें, ताकि वो अपने ना टैलेंट को इन्हेंस कर सकें, उनको किसी चीज़ से रोका टोका ना करें। हाँ, कोई अच्छी बात बुरी बात से ज़रूर उनको समझाया करें, लेकिन जो उनका टैलेंट है ना उससे उनको ना बिल्कुल भी ना डिस्टर्ब किया करें। इस तरह बच्चा ना फिर जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता, तो उसके ज़हन में एक ना खिंचाव सा आ जाता है। तो वो खिंचाव बिल्कुल बच्चों के अंदर ना पैदा किया करें। मैं बिल्कुल नहीं पैदा करती। मैं बच्चों को ना ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कौन बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, तो फिर मैं उसको उसी के मुताबिक करने देती हूँ। देखिए, आप बच्चों को देखते हैं ना तो ये अपना टाइम भी याद आता है। इसी तरह हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ टाइम निकाला हुआ है। इसी तरह हम भी अपने माँ बाप की हाथ पकड़ के लिखना सीखा था, पढ़ना सीखा था, चलना सीखा था। मैं कहती हूँ माँ बाप की तकलीफ़ को कभी भी नज़रअंदाज ना किया करें। ये जब बिछड़ जाते हैं ना तो रेशम के तकिए पे भी सुकून नहीं मिलता। जितना मर्ज़ी पैसा मिल जाए ना, कभी सुकून नहीं मिलता। फिर दिल करता है, जैसे जैसे जब हम छोटे थे तब माँ बाप का दिल करता था ना कि हम अपने बच्चों के लिए ये करें वो करें, अपने बच्चों को सँवारें, अपने बच्चों का चेहरा धोएँ, चमकाएँ। इसी तरह अब मैं यकीन करें, मेरा अपना दिल करता है कि मैं मेरे माँ बाप हों मेरे सामने, तो मैं ना उनके हाथों में चेहरा लेके उनके हाथों से ना अपना उनका चेहरा सजाऊँ, उनके बाल बनाऊँ, उनके अच्छे अच्छे लिबास पहनाऊँ। अब ये बड़ा दिल करता है, और यकीन जानिए ये तजर्बे की बातें हैं। जब माँ बाप नहीं होते ना तो ये कमियाँ बहुत महसूस होती हैं। आपको हर रूप में ना माँ बाप नज़र आते हैं। यहाँ मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये मेरी हमसाइया है, तो उसने ना बेडशीट वगैरह ख़रीदी थी, तो ये वो मेरे साथ शेयर कर रही थी कि कैसी लगी भाभी आपको। तो मैं कहती नहीं अच्छी हैं, तो अच्छी लग रही थी मुझे ये, मतलब कि पिलो वगैरह वो खुद ही बनवाएंगी इसी में से। मुझे बता रही थी ये 1000 की है बेडशीट।
ये देखें बेडशीट भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, ब्लैक एंड वाइट थी, खूबसूरत लग रही थी, ब्लैक एंड वाइट थी, ये पर्पल थी। और ये वाला जो वो वाटर प्रूफ आया भी नहीं हुआ मैट्रेस कवर, ये वो वाला था। ये बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ये भी मैंने दराज में देखा तो ये पता नहीं 1200-1300 का था, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे बताया कि ये 1000 में लेके आई, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो मैं भी लेके आऊँगी किसी दिन। यहाँ बच्चे बैठ के कार्टून वगैरह देख रहे थे। वैसे ज़िंदगी तो जो है ना जैसे चलती वैसे चलती रहती, जाने वाले चले जाते हैं और बाकी काम वैसे के वैसे ही होते हैं। तो ये सोच के फिर अपने आप को भी आता है कि किसी दिन इसी तरह हमने भी चले जाना है। और जो काम करने वाले ना वो दुनिया के काम नहीं रुकते, कहते हैं दुनिया के काम नहीं रुकते, वो काम चलते ही रहते हैं। तो आज मैं सोच रही थी, मैं सारा दिन सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो मैं तोरियाँ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं तोरियाँ काट रही थी। पहले पहले ना मैं तोरियों को छीलती थी, जैसे आलू नहीं कभी कभी छीलते थे वैसे छीलती, तो उनका छिलका ना ऐसे जैसे गले में जाके चुभता था। तो अब ये मैंने ना ब्रीक ब्रीक इनके छिलके उतार रही थी, तो इस तरह इसके बड़े ज़बरदस्त ग्रेवी सी बन जाती है। चले यहाँ पे मेरे मसाले भुन बन गए थे मेरे, अच्छी तरह से मैंने इनको तरपू लिया था घी में, क्योंकि घी में इससे ना ये हरी तोड़ियाँ ना जो इसमें जो घी अच्छा होना तो भी ये तभी ये अच्छी लगती हैं, वरना ना ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरह से मैंने घी में, चिकन जब तक फ्राई हो जाए ना, चिकन फ्राई होना चाहिए सबसे मेन मसला। आपके चिकन कहीं के ना भी हड्डियाँ में चंगी तरह फ्राई कर छोड़ो नमक लगा के। तो नमक मिर्च तो आप हमेशा एंड में ही डाला करें। मैं इसको अच्छी तरह से भून रही थी। मैं कहती हूँ कि ना माँ बाप के बगैर ना ज़िंदगी कुछ नहीं। आज मेरा टॉपिक ही माँ बाप का, मैं जितनी मर्ज़ी बातें कर लूँ लेकिन मेरा ज़हन जो है ना माँ बाप के भी ऊपर ही है। मुझे अभी इस बात का भी पता चला है कि मेरी अम्मी की चच्ची भी फ़ौत हो गई हैं। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। उनकी मग़फ़िरत के लिए भी सबसे मैं दुआ की अपील करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और उनके घर वालों को भी सब्र दे। यहाँ मैंने तोरियाँ भी डाल दी थी, अब अच्छी तरह से इनको तोरियों को भी मैं भून लूँगी। अच्छा जी, हरी तोरियाँ किन्नू किन्नू पसंद है या नहीं? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जिनको यूरिक एसिड का मसला है ना उनके लिए ये बहुत बहुत बेस्ट है। कहते हैं ये दवाई से ज़्यादा ना इसको आप अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका यूरिक एसिड का मसला हल हो जाता है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भून के अब मैंने इसमें ना सारे सीज़निंग वगैरह ऐड करनी है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी में कभी भी आप पहले ना नमक मिर्च ना ऐड ना किया करें, उससे ना उसका जायका ना दब जाता है। तो अगर आप एंड में अगर सब्ज़ी को भूनने के बाद अगर इसमें अपना नमक मिर्च ऐड करेंगे तो इसका जायका इतना इन्हेंस होता है ना, बहुत ही मज़े का जायका आता है। कभी आप ना ये ट्राई करके देखिएगा किसी भी सब्ज़ी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और सुनाओ जी, क्या क्या हाल चाल है? आज मेरा सारा जो व्लॉग है ना माँ बाप के ऊपर ही चलता रहा है, क्योंकि मैं कहती हूँ माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं माँ बाप के बगैर ज़िंदगी ना। क्योंकि सहन जो माँ बाप का सहन बड़ा याद आता है, जहाँ पे हम गुड्डियाँ पटोले खेलते थे, जहाँ हम रस्सा फलांगते थे, जहाँ हम क्या कुछ नहीं करते थे। तो अब वो बड़ी चीज़ें याद आती हैं। बड़ा माँ बाप दा सहन कहते हैं वेरा माँ बाप दा बड़ा याद आता है। यहाँ देखिए जी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था, इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और ये खाने की इतनी मज़ेदार ग्रेवी सी बन गई थी, ये बहुत मज़े की लग रही थी, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई थी। चलिए जी जिसने खानी है आ जाए मेरे साथ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
और इधर बिल्कुल ना ग्रेवी सी बन जाती है। अगर आप छिलका उसका बारीक बारीक उतारेंगे ना तो बड़े मज़े की बनती हैं। ये लीजिए पहले बाइट आप लोगों के लिए हमेशा मेरा होता है। आपसे जी रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ अल्लाह दे बंदियो मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो है ना मुझे रिव्यू करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपने मुझे बताना है। और यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने मेरे को कहा था कि चलो अपने पे जल्दी से यूनिफॉर्म इस्त्री कर लो। यहाँ पे मेरे अपना यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी। मैं तो बच्चों को कहती हूँ जब आप स्कूल से आते हो ना तो एक आधा घंटा रेस्ट करने के बाद ना 5 बजे से पहले पहले मगरिब से पहले पहले ना अपना जितने भी आयरन के काम है ना वो वाले कर लेने चाहिए। मैंने सुना है कि मगरिब के बाद आपके यूनिट बहुत तेज़ी से मतलब कि भरते हैं। तो इस वजह से ना मैं ना 5 बजे से पहले पहले ही ना ये वाले सारे काम आयरन के काम ख़त्म कर लेती हूँ। पहले पहले मैं खुद ही सबकी यूनिफॉर्म इस्त्री करती थी, लेकिन अब मैंने बच्चों की ड्यूटी लगा दी हुई है कि मेरे अपना यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेती है, ज्वेलरी अपना कर लेती है, बस इसी तरह ही है। और सुनाइए जी आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के घरों में क्या आजकल हो रहा है? मौसम सर्दी किस किस शहर में सर्दी ज़्यादा आ गई है? अभी नॉर्मल में तो इतनी ख़ास नहीं, कभी एकदम से सर्दी हो जाती है, लेकिन कभी कभार मौसम नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा सूरज है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। पिछले दिन जब बारिशें वगैरह हो रही थी तब बड़ी सर्दी महसूस हो रही थी। तब तो कहते हैं अल्लाह कित्थों आ गई सर्दी। सर्दी नहीं, पता नहीं कौन है जो सर्दी के लवर हैं। मैं तो सर्दी के लवर में से नहीं हूँ। मुझे तो ये बस नॉर्मल वाला मौसम ही अच्छा लगता है। गर्मी का भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो वो बिल के लिहाज से अच्छा नहीं लगता। एसी लगा के बैठे रहे तो बहुत मज़े हैं। तो जिन्हें बेचारे गरीबा ने उन्होंने पसीने बहते ने उन पर भी मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं कहती हूँ बाहर का मौसम ही रहने देना था, लेकिन जी अल्लाह ताला सब मौसमों पे कादर है। यहाँ देखिए जी टाई वगैरह इस्त्री हो रही है बड़े प्रेम से प्यार से। हम लोग 5 मिनट में, हम जब अपने ज़माने में तो 5 मिनट में कपड़े सी करके वो जाते थे, ये इतना स्लो स्लो कपड़े सी करते, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ बंद कर दो, कितना का बिल आना है। कौन कौन मेरी तरह इस तरह करते हैं? सारी माएँ ऐसी करती होंगी। चलिए यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जिनके माँ बाप चले गए हैं ना उनको उनके बच्चों को चाहिए कि आपस में सलूक रखें ताकि उनकी ज़िंदगी संवर जाए और आखिरत और उनके माँ बाप की आखिरत संवर जाए, क्योंकि उनकी आरामगाह में उसी तरह सुकून मिल सकता है अगर बच्चे सुकून में होंगे। तो बाप का हाथ पकड़ के चलना सीख जाए ताकि आपको किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। चलें जी मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।